नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। ख्वाबों की ताबीरात के सिलसिले में आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ताबीरात के सिलसिले में आपके सामने हाज़िर होता रहता हूँ। आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो बहुत ही अहम है और बहुत लोग इसके गलत फहमी के अंदर शिकार हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर भी देख लिया होगा कि ख्वाब और ख़यालात में फ़र्क क्या है। जो ख्वाब, नींद के अंदर जो चीज़ हम देखते हैं वो ख्वाब है या ख़यालात हैं, इसमें फ़र्क क्या होगा, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा ये ख्वाब है और ये ख़यालात है। इसलिए कि बहुत सारे मेरे अहबाब, दोस्त, बहन, भाई अपने ख़यालात जो है उनको वो ख्वाब समझ लेते हैं और जिसकी वजह से वो ताबीर पूछना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से ताबीर बताने के लिए भी परेशानी होती है और पूछने वाले का भी टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए मैं आज ख्वाब और ख़यालात के अंदर जो है फ़र्क बताऊंगा कि कौन सी चीज़ जो होती है, कौन से सोच नज़र आने वाले नींद के अंदर ख्वाब होते हैं और ख़यालात होते हैं। देखिए नाज़रीन, उनमें से जो पहला फ़र्क है और पहली अलामत है वो ये है कि ख्वाब और ख़यालात के अंदर इंसान को ख़ुद ही पता चल जाता है कि ये मेरा ख्वाब है और ख़याल है। फितरी तौर पर इंसान को पता चल जाता है। इसलिए कि ख्वाब जो होती है वो इल्हामी चीज़ होती है और ख़यालात तो दूसरी किस्म की होती है। देखिए, कोई बंदा मिसाल के तौर पर इस्तिखारा कर रहा है बार बार, उसको ख्वाब के अंदर अगर कोई चीज़ आती है उसके बाद तो देखेंगे, समझेंगे कि ये ख्वाब है, ख़यालात नहीं है। इसी तरह जो है इंसान को है कोई दुआएं कर रहा है किसी चीज़ के बारे में, उसके बाद अगर कोई नींद के अंदर कोई चीज़ देखता है तो उसको हम ख़यालात नहीं कहेंगे, ख्वाब कहेंगे। इसी तरह जो है इंसान देखता है, यानी ख्वाब एक अलग चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं कि वो आसमान से बारिश बरस रही है या आसमान पर बिजली बरस रही है, या क्योंकि ये आम तौर पर ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ की सोच अक्सर नहीं आती दिन भर, या इसी तरह ख्वाब अंदर चाँद या सितारे देखना या जानवरों में से कोई चीज़ देखना या परिंदों में से किसी चीज़ को देखना, ये चीज़ें जो हैं ये ख्वाब कहते हैं, ख़यालात नहीं कहलाते। इसलिए कि दिन भर इनका सोच अमूमन आदमी को नहीं आती। ख़यालात क्या होते हैं? देखें, ख़यालात ये होते हैं कि आप दिन भर किसी सोच के अंदर जो है डूबे रहते हैं। हर वक्त 24 घंटे उसी की सोच रहती है आपको। मिसाल के तौर पर आप किसी पैसे की सोच में हैं या गाड़ी की सोच में हैं या घर की सोच में हैं या किसी काम कार के बारे में सोचते रहते हैं दिन भर, और तो फिर वो चीज़ अगर रात को आपको सोते हुए आती है तो वो ख्वाब नहीं होते, ख़यालात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका दिल कर रहा, बार बार सोच रहे हैं कि हम बाज़ार में जाएं, कोई चीज़ खाएं, उधर कोई पिएं, घूमें फिरें, और सारा दिन ये सोचते रहे, रात को अगर वो चीज़ आ जाती है तो हम उसको ख्वाब नहीं कहेंगे, ख़यालात कहेंगे, फिर उसको कोई हकीकत नहीं होगी। या फिर दिन भर कोई बंदा काम करता है, मिसाल के तौर पर कोई मज़दूरी करता है या कोई गाड़ी वगैरह का काम करता है, कोई भी कारीगरी करता है, दिन भर उस काम के अंदर मसरूफ़ रहता है और रात को वो चीज़ें जो है नींद के अंदर आ जाती हैं तो हम उनको ख़यालात कहेंगे, ख्वाब नहीं कहेंगे। तो ये फ़र्क जो है बहुत बड़ा फ़र्क है कि ख्वाब एक इल्हामी चीज़ है, इंसान को पता ही चल जाता है कि ये मेरा ख्वाब है या ख़यालात है। ख्वाब एक मंसूबा के तहत होता है, उसके अंदर एक तरतीब होती है देखने वाले की कि मैंने ये चीज़ देखी है, अजीब चीज़ देखना होता है। यानी वो दिन भर की सोच के अंदर वो चीज़ नहीं होती, अचानक वो चीज़ आदमी देख लेता है। तो ये ख्वाब और ख़यालात के अंदर मामूली सा फ़र्क आपको मैंने बताया है। तो तमाम देखने वाले से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को समझें और ख्वाब और ख़यालात के फ़र्क को जानें और उसके बाद फिर ताबीर जो है अपनी पूछें, और ताबीर जिससे भी पूछें सबसे पहले इसको सोच ले के करें, ये ख्वाब है या हमारी सोचों का कोई अक्स है, या दिन भर की सोचों का जो है अक्स नज़र आया है, या दिन भर के कामों का हमारा जो है सोने के बाद उसका अक्स नज़र आता है, तो ये ख्वाब है या ख्याल है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है बात अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है आगे लोगों के साथ तक फैलाएं ताकि दूसरे लोगों को भी इस चीज़ का पता चल जाए।